वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग करते टाइम हमें किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ के साथ अगर हम नए हैं कोडिंग में तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कोडिंग के शुरुआती 4 से 5 महीने के अंदर काफ़ी सारे लोग कोडिंग को क्विट कर देते हैं क्योंकि एक नई स्किल है। और जब हम नई स्किल सीखने निकलते हैं तो जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो वो हमें डिफिकल्ट लगते हैं। ईजी से ईजी क्वेश्चन भी कभी कभी हम नहीं कर पाते अगर हम शुरुआती फेज में, क्योंकि हमें सिंटैक्स याद नहीं होता। दूसरा ये कि हमें फिगर आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एल्गोरिथम या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन से क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मल है। अभी शायद जो लोग बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उन सब ने इस चीज़ को एनकाउंटर किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें क्विट नहीं करना शुरू के 4 से 5 महीने के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग के अंदर तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमने एक साथ सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए उसके बाद हम एक साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। हमें एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं 5+3+2 रूल। 5+3+2 रूल ये कहता है कि अगर हमने किसी टॉपिक की शुरुआत से कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या करें, हम पहले 5 इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, फिर 3 मीडियम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड एंड में 2 हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इस तरीके से हम शुरुआत से लेकर एंड तक के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को देख लेंगे एंड हमारे लिए ईजी हो जाएगा किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जैसे अगर हम 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे तो हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं या 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसी रेशियो को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उसके साथ साथ अगर बात करें कि हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर हम उस बैच में हैं जिनका भी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन आने वाला है और वो उसके लिए कोडिंग शुरू कर रहे हैं तो आइडियली इसके लिए हमें 250 के अराउंड क्वेश्चंस करने चाहिए। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने आपको एक टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर हमने सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो जरूरी हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए। कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज आपको करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं हर टॉपिक में से। तो जैसे एरेज अगर हम बात करें एरेज की तो उसको हमने 40 मिनिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सजेशन दिया है क्योंकि एक एरेज काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होता है। अब अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स में हमने सिर्फ 1 दिन का समय दिया है 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग्स में हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जो एडवांस क्वेश्चन है वो बाकी सारी एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे कवर हो रहे होंगे, तो इसे हमें उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सारी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेबल को बनाया है। तो ये आप जाकर रेफर कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। बाकी अगर एक अपर लिमिट की बात करें तो 600 क्वेश्चंस कहा जाता है कि अगर आपने 600 क्वेश्चंस कर लिए तो आप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे कोडिंग में और आप किसी भी कंपनी के कोडिंग राउंड को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और ये 600 क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अब जो 5+3+2 रूल था वो हमें शुरुआती फेज में रखना है जब हमें इजी क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार हमने 250 का मार्क का जो है कवर कर लिया उसके बाद हम मीडियम एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। और ये 600 क्वेश्चंस कम टाइम में नहीं हो रहे होंगे, इनको करने में हमें एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल का जो पीरियड है वो लग रहा होगा। तो वो स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं या फिर स्कूल में हैं जिनके लिए अर्जेंसी नहीं है प्लेसमेंट या इंटर्नशिप्स की, तो वो इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं अगर चाहें तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगर आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए चीज़ें जो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के टाइम पर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आई होप ये स्ट्रैटेजीज, ये टिप्स आप ध्यान में रखेंगे एंड इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोडिंग के अंदर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस मैटर करती है। जितना ज़्यादा आप कोड लिखेंगे उतना ज़्यादा कोडिंग आपको पसंद आने लगेगी, उतना ज़्यादा आप इस करियर के अंदर और अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।